गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो लास्ट टाइम में बोर्ड सही नहीं आ रहा था, तो लेट मी चेक के ये आपका सही आ रहा है वीडियो पे। सो यस, बोर्ड आपका सही आ रहा है। सो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो जो अभी हमने डिस्कस किया था should be तो ये विजिबल रहेगा थोड़ा सा। सो दिस इज अवर M1 M2 M3। सो इक्विवेलेंट जो सिंगल कॉलम रिप्रेजेंटेशन है that will be this K1 M1 M2 M3 K2 K3. This will be F1 F2 F3. Then this will be U1 U2 U3। सो पहले ये चीज आ गई। अब हम इस मैच की बात करते हैं M1 की। तो जब फोर्स अप्लाई होगी दिस इज अवर न्यूट्रल पोजीशन। क्या होगा, मैस M1 आपका क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा। मैस M2 आपका क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मैस M3 भी आपका क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। अब देखिए पहली फोर्स क्या लग रही है इस पे, F1। फिर आ गई इसकी इनर्शियल फोर्स, दैट विल बी M1 U1 डबल डॉट mass और acceleration। What is this? This is K1। तो ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में फोर्स क्या आएगी, K1 U1। अब देखिए इस मैच के साथ ये वाला कॉलम भी क्या है, अटैच है। इस कॉलम में कितनी फोर्स आएगी, K2 U2 माइनस U1। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों, देखें इस कॉलम की स्टिफनेस कितनी है, K2।
ठीक है जी। अब ये जो मैश है, ये वाला मैश कितना मूव हो रहा है, u2, दिस इज u2, ये वाला मैश कितना मूव हो रहा है, u2, ये वाला मैश कितना मूव हो रहा है, u1। आप देखिए इसकी बेस, इस कॉलम की बेस पहले u1 क्या है, मूव्ड है। तो ये कॉलम कितना मूव हुआ, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज, इतना पार्ट क्या होगा, u2 माइनस u1। सो इस कॉलम में कितनी फोर्स डेवलप होगी, k2 इंटू u2 माइनस u1, क्योंकि ये कॉलम एक्चुअली कितना डिस्प्लेस हुआ है, जो फोर्स इसमें डेवलप होगी वो u2 माइनस u1 टाइम होगी k2। इसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का डिफरेंस देखें ना, क्या बनता है, u2 माइनस u1, इतना पार्ट क्या बनता है, u2 माइनस u1। और समझ आ गई होगी आपको कि u2 माइनस u1 क्यों आया। अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड फोर्स क्यों है, बिकॉज ये मैच जब u2 मूव करेगा तो जो हमारा मैच m1 है, ये वाला स्प्रिंग k1u1 इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स मैंने इस तरफ शो कर दी। इसमें कितनी फोर्स डेवलप होगी, k2 इंटू u2 माइनस u1। ये इसको क्या करेगा, मैश को अपनी तरफ खींचेगा। दैट वाई इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट मी चेक के वीडियो सही बन रही है। यस, वीडियो इज ऑलमोस्ट ओके। सो ये फोर्स जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। अप्लाइड फोर्स क्या है, F1। इनर्शियल फोर्स क्या आ जाएगी, m1u1 डबल डॉट। अब आप अब सिग्मा fx इज इक्वल टू आप 0 कर लें, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं यहां पे लिखता हूं F1 माइनस m1u1 डबल डॉट माइनस k1u1 प्लस k2 इंटू u2 माइनस u1 इक्वल टू 0। इसको सारा उधर ले गए, F1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस k1u1 प्लस k2, सॉरी ये तो जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस k2u2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k2u1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा सही करके लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, F1 इक्वल टू m1u1 डबल डॉट प्लस k, सॉरी u1 वाला कॉमन ले लें पार्ट, u1 इंटू k1 प्लस k2, फिर आ जाएगा प्लस u2 वाला पार्ट, तो u2 इंटू माइनस k2 इक्वल टू 0।
अब आप जब के मैट्रिक्स लिखेंगे, पहला पार्ट U1 वाला, U1 वाला पार्ट क्या है, K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 कैसे आया, इक्वेशन से आया। इक्वेशन कैसे आई, इससे आई। ये कैसे आया, ये फोर्सेज है जो इस पे अप्लाई हो रही है। देखिए जो नेट फोर्स जो ये वाला स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है वो U2 माइनस U1 टाइम्स K2 अप्लाई कर रहा है, बिकॉज इसकी बेस पहले U1 टाइम मूव है। तो जो नेट जो डिस्प्लेस हुआ है ये कॉलम U2 माइनस U1 हुआ है। ये कंसेप्ट आपने समझना है, बाकी तो ये इक्वेशन सीधा लिखी हुई है। अब दूसरे कॉलम में U2 की जगह आ जाएगा U3 है, नहीं है तो 0 आ जाएगा। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं पार्ट इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। दोबारा ही लिख देते हैं इसको। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं मैथ M2 की। अब ये जो स्प्रिंग है, दिस इज U1, दिस इज U2, दिस इज U3। अप्लाइड फोर्स क्या आ गई, F2। इनर्शियल फोर्स क्या आ गई, M2U2 डबल डॉट। अब एक स्प्रिंग इसके साथ ये वाला अटैच है, M2, एक ये और एक ये। दिस इज K2, दिस इज K3। अब ये स्प्रिंग कितना मूव हुआ, U2 माइनस U1। ये वाला स्प्रिंग कितना मूव हुआ है, U3 माइनस U2 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3। सो K2 में कितना मूव हुआ है, U2 माइनस U1। K3 कितना मूव हुआ, U3 माइनस U2। तो फोर्स ये कंसीडर करेगा। अब ये फोर्स इसको इस तरफ खींचेगी, ये फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगी। सिंपल है। ये आ गई F2 अप्लाइड फोर्स, ये आ गया इनर्शियल फोर्स। दैट्स इट। तो ये वाली जो फोर्स आ जाएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये ऊपर वाली फोर्स इन दिस डायरेक्शन आ जाएगी। ये देखिए मैच M2 किस तरह बिहेव कर रहा है, दो स्प्रिंग है इसके साथ अटैच है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, रेजिस्ट करेगा मोशन को। ये अप्लाइड फोर्स है, वो इनर्शियल फोर्स है। इनर्शियल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 क्या आ जाता है हमारे पास, F2 माइनस M2U2 माइनस
K2 इंटू U2 माइनस U1 प्लस K3 इंटू U3 माइनस U2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। F2 इधर आ गया, बाकी इधर दूसरी तरफ साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस K2 इंटू U2। सो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, K2 U2 माइनस माइनस प्लस, उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा, K2 U1 प्लस, सॉरी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो K3 U3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K3 U2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, F2 इज इक्वल टू F2 U2, अब U1 वाला पार्ट एक ही है, प्लस U1 इंटू माइनस K2, U1 के साथ क्या है माइनस K2। अब U2 वाला पार्ट एक ये है, एक ये है, क्या है प्लस U2 K2 प्लस K3 कॉमन आ गया, ये K3 भी पॉजिटिव और K2 भी पॉजिटिव, K3 वाला आ गया, U3 वाला आ गया, U3 वाला भी एक ही पार्ट है, तो प्लस U3 के साथ क्या है माइनस K3। अब सेकंड रो आ जाए सेकंड इक्वेशन के लिए, U1 के साथ क्या है माइनस K2, U2 के साथ क्या है K2 प्लस K3, U3 के साथ क्या है माइनस K3। ओके हो गया। सो अब आपको इक्वेशन की समझ आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब दो इक्वेशन होगी आपके पास, तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं। सो लेट मी इरेज दिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। M1 आ गया, M2 आ गया, M3 आ गया, फोर्स अप्लाई हुई F3, इनिशियल रिस्पांस आया L3, U3 डबल डॉट, अब ये कितना U1 है, ये U2 है और ये U3 है, तो ये पार्ट कितना मूव हुआ जी U3 माइनस U2। सो अगर आप M3 की बात करें तो इसके साथ एक ही स्प्रिंग क्या है अटैच है, दैट विल बी K3 इंटू U3 माइनस U2, F3 M3 U3 डबल डबल, ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा, दैट्स इट। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 पुट कर ले, F3 माइनस M3 U3 डबल डॉट माइनस K3 इंटू U3 माइनस U2 इक्वल टू 0। ये इसको इधर ले जाए तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, F3 इक्वल टू M3 U3 डबल डॉट प्लस, ये तो जाके प्लस हो जाएगा,
K3U3 माइनस माइनस प्लस और उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा ये माइनस K3U2। अब आप देखें U1 है कि इन पे नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। U2 के साथ देखें -K3 है -K3 आ जाएगा। U3 के साथ क्या आ जाएगा K3। स्टिफनेस मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। मैथ मैट्रिक्स सिंपल है। पहली इक्वेशन में क्या था U1 डबल डॉट के साथ M1 था। U एक्सेलरेशन का दूसरा और तीसरा लिखा। दूसरी इक्वेशन में M2 U2 था तो U2 की जगह लिखेंगे। तीसरी इक्वेशन में M3 U3 था तो U3 की जगह लिखेंगे आप। तो ये मैथ मैट्रिक्स आपका इस तरह से बन जाएगा। एंड सो ऑन, ये बस यही रूटीन चलती है इसकी, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सेल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 5 तक का मैट्रिक्स आपको बना के समझा दिया था मैंने। सो फोर्सेस की समझ आ गई, इक्वेशन की समझ आ गई आपको। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, इक्वेशन बन गई आपकी तो इक्वेशन के बाद आपने आप इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इसके बाद आते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल। सो लेट मी चेक के वीडियो सही बनी है इसकी। यस, यहाँ पे कोई लाइट फोकस हुई हुई है। So now I think इसकी फोकसिंग का इशू जो है वो किसी और वजह से है। अब तकरीबन थोड़ा लाइट का जो फोकस है वो थोड़ा सा बेहतर है। चले अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। This is M1, this is M2. So
EI जो टोटल दोनों का जो गिवन है दैट इज 14.4 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, and that is 7.2 into 10⁻11 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर EIC, ऊपर वाली स्टोरी का। और ये क्या है, हिंज है।